नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कि पार्टनर्स अगर आपस में रेशोज़ बदल लेते हैं, पहले 2:2:1 था, 1:1:1 जाते हैं, तो उस केस में हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करना है। हाँ जी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। री मतलब अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाना, फर्म का दोबारा बनाना रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये दोबारा बनाने का मतलब ये नहीं है कि पहले ABC पार्टनर हैं अब DEF हो गए। दोबारा बनाना मतलब हम कुछ चेंज कर रहे हैं। ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स उतने ही हैं, रेशो बदल गया है। ये चेंज ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनर जा रहा है, C चला गया है। ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि ABC पहले थे और D ज्वाइन कर रहा है। कैसा भी चेंज मतलब किसी भी कारण से अगर उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि किसी के आने से भी चेंज होगा, जाने से भी तीनों उतने ही बराबर हो फिर भी चेंज कर रहे हो, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में है। अब क्वेश्चन ये उठता है कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये MCQ में पूछा गया है, एक आध बार आया हुआ ये क्वेश्चन। देखो, एक तो एडमिशन के टाइम, एडमिशन का अपोजिट रिटायरमेंट के टाइम, डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम, एक या दो से ज़्यादा फर्म मिलकर एक नई बन रही हो, अमलगामेशन ऑफ फर्म्स के टाइम, और रिकॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही चेंज कर रहे हैं, पार्टनर्स उतना ही है, तब इससे होता क्या, फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे ये फ़र्क पड़ता है पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, जो एग्रीमेंट होता है अबाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, वो ख़त्म हो जाता है और नया उसकी जगह आ जाता है। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, आपको 5 चीज़ों में डील करना है। नंबर 1 रेशो निकालना है सेक्रीफाइस और गेन। नया रेशो आने से किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया। दूसरा है गुडविल का ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन। हमने जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में किया है, ट्रीटमेंट क्या करना है। तीसरा है अगर पहले से ही कोई रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, उनका क्या करना है। चौथा है अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के मूल्यांकन में कोई चेंज आया है, उसका क्या करना है। और पांचवा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये जो पांचवा है ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये अब की बार सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं करना है, बाकी चारों करने हैं। क्वेश्चन उठता है कि पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते ही क्यों हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी पार्टनर का रोल चेंज हो रहा है। जैसे मान लो पहले 2:2:1 में बांटते हैं, C हो सकता है कम काम करता हो इसीलिए उसको 1/5 मिल रहा था। अब C भी कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा है, चाहे तो टाइम ज़्यादा लगा रहा है, चाहे पूंजी ज़्यादा लगा रहा है, तो उसको भी बराबर का हिस्सा दे दिया, 2:2:2 कर दिया, यानी 1:1:1। अब है सबसे पहला स्टेप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर में से 2 से 3 प्रश्न ही आ सकते हैं बस, लेकिन बहुत ही आसान है। हमें फोकस कहाँ करना है। पहला स्टेप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना है। पहले आप यही याद रखिएगा, ओल्ड माइनस न्यू करना है। बिल्कुल जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर के पैटर्न पे चलता है ये वाला चैप्टर जो है, ओल्ड माइनस न्यू करना है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू करके अगर किसी पार्टनर का प्लस में आंसर आता है तो वो सेक्रीफाइसिंग होता है। इस चीज़ को ध्यान से सुने, इसी में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। किसी का प्लस में आंसर है तो वो सेक्रीफाइसिंग होता है, और किसी का माइनस में है तो वो गेनिंग। उसके बाद पहला तो हमने निकाल लिया रेशो। दूसरा हमारा है कि गुडविल जो है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। देखिए, आज गुडविल का 99% केसेस में एक ही ट्रीटमेंट होगा। लिखा हुआ है कि गुडविल इज़ टू बी ट्रीटेड विदाउट एनी, गुडविल इज़ टू बी ट्रीटेड बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का नाम है। तो एडजस्टमेंट एंट्री ना केवल गुडविल बल्कि रिजर्व्स में, रीवैल्यूएशन में, किसी में भी दी हो, एडजस्टमेंट एंट्री का एक ही मतलब है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। उदाहरण के लिए आपको एडजस्टमेंट में गुडविल दे रखी है 50,000, और आपका एक पार्टनर का आता है -1/10 और दूसरे का आता है +1/10।
माइनस वाले को डेबिट करना है। मान लो बी का आता, हम लिखेंगे बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 गुना 1/10 5,000। टू ए इज़ कैपिटल अकाउंट 50,000 गुना 1/10। प्लस वाले को क्रेडिट करना है, माइनस वाले को डेबिट करना है। ये हो गया गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट। मान लो गुडविल पहले भी बैलेंस शीट में दे रखी है, ये तो नई वाली गुडविल है जो एडजस्टमेंट में, इसकी हमेशा यही एंट्री रहेगी ऑलवेज। अब जो ऊपर बैलेंस शीट में दे रखी है उसका एक ट्रीटमेंट है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेंगे। ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल 50,000 की है, 2:2:1 रेशो है, 20,000 20,000 10,000। और चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे एडमिशन है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, चाहे रिटायरमेंट है अगले टर्म में, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, राइट ऑफ हो जाती है। तो हम लिखेंगे ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल। पुरानी ख़त्म करने के बाद नई पर आते हैं जो एडजस्टमेंट में, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर लिखा है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो हमें वही करना है, जिसका रेशो माइनस में आया उसको डेबिट करना है, जिसका प्लस में आया उसको क्रेडिट। अगर ये कहा हो कि हमें पहले गुडविल अकाउंट रेज करना है फिर राइट ऑफ करना है, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन था इसमें तो कहा ही नहीं, रेज मतलब ओपन करना है फिर क्लोज करना, राइट ऑफ मतलब क्लोज करना है। तो हम फिर दो एंट्रीज करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी अब हम दो एंट्री करेंगे, पहले रेज करेंगे और फिर राइट ऑफ करेंगे। रेज करते हैं ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशो में। कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं? जो एडजस्टमेंट में है। जो बैलेंस शीट में है उसका तो कोई चैप्टर हो कोई केस हो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट, ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, टू गुडविल ओल्ड गुडविल है, ओल्ड रेशो में ख़त्म। हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस गुडविल की जो एडजस्टमेंट में दे रखी है, या तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है या दूसरा ट्रीटमेंट है उसको रेज करके फिर राइट ऑफ करना होता है। तो एडजस्टमेंट एंट्री में सीधा है माइनस वाले पार्टनर को, जिसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस में आ गया उसको डेबिट करना है, जिसका प्लस में आया उसे क्रेडिट कर देना है। अब अगर ये कहा हो कि नई गुडविल जो है पहले उसे रेज करो, पहले खाता खोलो फिर बंद करो, तो पहले हम खाता खोलते हैं तो असेट है गुडविल, जब भी असेट्स का खाता खुलता है वो डेबिट होती है। गुडविल अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। मान लो ओल्ड रेशो 2:2:1 है, 50,000 को 20,000 20,000 10,000। फिर इसी गुडविल को ख़त्म भी करना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है गुडविल का खाता बुक्स में रहना ही नहीं चाहिए जब तक कि वो खरीदी ना हो। अब वही एंट्री इसको उल्टा कर देंगे, लेकिन रेशो क्या हो जाएगा? न्यू। अब हम करेंगे ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल। रेशो अगर 1:1:1 है तो 50,000 के 3 हिस्से कर देंगे, तो ये आपका लगभग आएगा 16,667 के करीब जो है वो तीनों में आएगा, और टू गुडविल हो जाएगा 50,000। यानी अगर खाता खोल के बंद करना है तो पहले खोलने की एंट्री फिर बंद करने की एंट्री, और अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो एक ही एंट्री होगी, जिसका माइनस में है उसको डेबिट करना है, जिसका प्लस में उसको क्रेडिट। तो पूरे चैप्टर में ना 99% जो केसेस हैं आपको यही मिलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री वाले, कि आपको गेनिंग पार्टनर को यानी माइनस वाले को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग यानी प्लस वाले को क्रेडिट करना है। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करना है फ्लक्चुएटिंग में और करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करना है फिक्स्ड में। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कि अगर आपको पहले के कोई रिज़र्व दे रखे हैं तो कुछ नहीं कह रखा तो बांट दो। रिज़र्व डेबिट टू ABC, ओल्ड रिज़र्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाएंगे। कोई प्रॉफिट है P&L अकाउंट डेबिट टू ABC, ओल्ड रेशो में। अच्छा, अगर लॉसेज है तो उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स को लॉस हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट की डेबिट में जाता है, इसलिए उनको डेबिट करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया होगा। तो अगर बांटने हैं या कुछ नहीं कह रखा तो ये एंट्रीज है और ये कह रखा है गुडविल की तरह एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, फिर वही करेंगे। रिज़र्व है 50,000 का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो तो करना ही है इन क्वेश्चन में, जिसका माइनस में आंसर आए
1/10 आ गया, उसको डेबिट करना है, जिसका प्लस में आया उसको क्रेडिट। ये रिज़र्व फिर ऐसे कैसा रहेगा, अगर आपको नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है तो यूँ का यूँ दिखाएंगे, क्योंकि हमने इसको टच ही नहीं किया, हमने इसको यूज़ ही नहीं किया, इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है। तो क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि विद बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री करना है या विदाउट पासिंग, और कुछ नहीं लिख रखा हो तो आप एडजस्टमेंट एंट्री के साथ जो है वो क्वेश्चन करके ख़त्म कर देंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा आपके, बड़ा आसान है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं अगर किसी वर्कर को हमें कंपनसेशन देना पड़ गया तो। एक तरह की ये होता तो ये प्रोविज़न है एक तरीके का कि फ्यूचर में सीन लाइबिलिटीज़ के लिए, लेकिन सीन लाइबिलिटीज़ के लिए प्रोविज़न होता है, अनसीन के लिए रिजर्व्स बनते हैं। पर हम क्यों मतलब एडवर्स सोचे, तो हम मान के चलते हैं अगर किसी वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो हम उसको कॉम्पनसेट करते हैं इसमें से, और अगर नहीं होती है तो ये जो जितना भी बच जाता है वर्ष के एंड में जो है हम पार्टनर्स को दे देते हैं। तो मान लो कुछ हुआ ही नहीं, किसी वर्कर को कुछ देना ही नहीं पड़ा, तो ये बाकी रिजर्व्स की तरह है, जैसे रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ABC ओल्ड रेशो में, ख़त्म। अगर कुछ हो जाता है, मान लो 50,000 का रिजर्व था, 10,000 उसको वर्कर को देने पड़ गए हमें और 40,000 बच गए, जो बच गए वो बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमेशा ही डेबिट होगा, जो हमने वर्कर को दे दिया उसको डाल देंगे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब अब ये प्रोविज़न बच गया नॉन लाइबिलिटी के लिए, अब तो हम इसको प्रोविज़न में, भाई इतना पैसा 10,000 बचा के रख लो, ये हमें देना पड़ेगा। बाकी जो बच गया वो दोनों बाकी तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्ड है क्लेम, ये 10,000, 40 बच जाएंगे तो 2A 2B 2C ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ओल्ड रिजर्व को बांट लेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम आ गया, 50,000 रिजर्व था, 50,000 ही वर्कर क्लेम कर रहा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 50 का 50 चला गया, सारा ही यूज़ हो गया, सारा ही वर्कमैन ले गए, तो हमारे पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए उन्हें मिलेगा ही नहीं। और लास्ट केस ज़्यादा हो गया कि आपने रिज़र्व बनाया 50,000 का, अब पेमेंट आ रही है 70,000 की जो वर्कमैन को आपने कंपनसेट करना है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो आपका वही 50 से ही होगा, था ही 50। अब जो 20,000 एक्स्ट्रा हो गए वो आपको कहाँ से लेने हैं, रीवैल्यूएशन से। आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया 20,000। अब ये हो गए टोटल 70,000, 70 में से जो आपका सारा का सारा आप किस में डालोगे, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70,000। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा देने पड़े कहाँ से चार्ज कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन में। बाद में लास्ट में वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है बनता ही का कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो फिर लास्ट में एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट की। जो आपने रीवैल्यूएशन में ऊपर वाली एंट्री में डेबिट में लिखा है, अब उसको पार्टनर्स आपस में लॉस को बांट लेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। रिज़र्व होता है कि हम अगर कुछ कहीं पर पैसे की ज़रूरत है तो लगा दो, बच जाए तो वो पार्टनर्स बांट लें। तो अगर कोई कर्मचारी क्लेम लेने आता ही नहीं, तो मतलब रिज़र्व यूज़ हुआ ही नहीं, तो सारे का सारा जो है पार्टनर्स बांट लेंगे। WCR डेबिट टू ABC ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ओल्ड रिज़र्व को बांट लेंगे। अगर कोई क्लेम लेने आ गया, 50 में से 10 ले लिए, 10 उसको दे देंगे, 40 बांट लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा 50,000 से ही, इस उदाहरण के अनुसार 50,000 से ही डेबिट होगा। 10,000 डाल देंगे टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, 40 बच गया टू ABC, 40 को तीनों में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अगर बराबर है, 50,000 क्लेम है, 50,000 ही वर्कर लेने हैं, और 50,000 ही रिजर्व में है, 50,000 ही क्लेम है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट वो तो 50 ही रहेगा। टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50, ख़त्म, बचा ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं पार्टनर्स को। और अगर ज़्यादा हो गया, क्लेम लेने ज़्यादा आ गई, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हमेशा 50 से ही होगा, चारों केसेस में होगा 50 ही। जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो रीवैल्यूएशन से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, 70 हो गए टोटल। टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाएगा 70,000। लास्ट में जब रीवैल्यूएशन को आपने डेबिट किया है
तो इस खाते को क्लोज करने के लिए हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो 20,000 इसमें रिवैल्यूएशन में गए होंगे वो अल्टीमेटली किसको बियर करने पड़े, फिर पार्टनर्स कैपिटल को। होता तो देखो वही है, जब उनके 10,000 की पेमेंट कर रहे हैं वर्कर्स को तो आप लिख रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000। अब उसको 70 की कर रहे हो तो आप बेशक रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भी बनाते, ऊपर ही लिख देते वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70,000। तो अल्टीमेट इफेक्ट तो वही आता है, रिवैल्यूएशन एक बार डेबिट होता है, एक बार क्रेडिट होता है, कट के ज़ीरो हो जाता है। लेकिन कंसेप्चुअली हमें दोनों एंट्रीज करनी पड़ती हैं। पहली एंट्री में 20,000 से रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, दूसरी एंट्री में 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल इसी प्रकार हमारा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये इसलिए बनाया जाता है कि हमने मार्केट में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, मान लो 20,000 का है, कल को इसकी वैल्यू कम होकर के 18 रह जाती है तो हमें 2,000 का नुकसान होता है। तो इस नुकसान को पूरा करने के लिए हम पहले ही रिज़र्व बना लेते हैं 2,000 के। जो 2,000 का अंदाज़ा है तो चाहे हम 5,000 का बनाए चाहे 6 का। तो अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी तब तो इसका यूज़ होता है, अगर गिरी ही नहीं तो इसका यूज़ ही नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर कि वर्कमैन कम क्लेम लेने आते हैं, वो बनता है उनका, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूज़ होता है, अदरवाइज होता ही नहीं। ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम है दोनों का 100%। देखो पहला केस है कि आपके 20,000 के इन्वेस्टमेंट थे, 20 के ही रह गए, कोई चेंज ही नहीं आया, तो सारा रिजर्व फ्री में पड़ा हुआ है। तीनों पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू A टू B टू C। अगर कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट है ही उतने के, 20,000 है खरीदे थे, 20,000 ही बुक वैल्यू है, 20,000 ही मार्केट वैल्यू है। अच्छा, अगर मार्केट वैल्यू जो है आपकी वो ज़्यादा हो जाती है, बैलेंस शीट में आपको 20,000 का रिज़र्व दे रखा है, बैलेंस शीट में आपका वो इन्वेस्टमेंट 20,000 के हैं, मार्केट में 25 के हो गए, तो 5 का हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में होने वाले किसी भी लाभ को रिकॉर्ड नहीं करना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बस हमें एक बात पता चल गई कि मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, तो इस रिज़र्व का कोई काम नहीं, बांट दो फिर से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ABC ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जितने का भी रिजर्व है, 5 का 6 का, ये आप बांट दीजिए। दोनों केसेस में एक एंट्री, वैल्यू बढ़ गई तब भी, वैल्यू उतनी है तो भी। बढ़ी हुई वैल्यू को हम जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं, तो वहाँ चली जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, वहाँ पर हम 5,000 शो कर देते हैं। और अगर हमने रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख देते हैं। ये जो मैंने रिवैल्यूएशन की बताई ना, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट है। तो आपको अब ऑप्शन चेक करना है, अगर तो आपको ये ऑप्शन में दे रखा है रिवैल्यूएशन तो टिक कर देना, अगर ये नहीं दे रखा तो इसकी एंट्री होती ही नहीं है बड़ी हुई वैल्यू की। तो कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल तो यही कहता है बड़ी वैल्यूज़ को शो नहीं करना। लेकिन अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और उसमें इसको शो करना चाहते हैं तो वैल्यू बढ़ गई दिखा सकते हैं, और अल्टीमेटली ये फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा इसी के हिसाब से, ये ऑप्शन है तो टिक कर देना, ये नहीं है तो ये टिक नहीं होता। उसके बाद है अगर उल्टा है, अब नुकसान हो रहा है, बुक में 20,000 है, मार्केट में तो इसकी वैल्यू हो गई 15,000, 5,000 घट गई, अब नुकसान हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मान लो 8,000 का है, 8,000 ये आपका नुकसान हो गया कितने का, 5,000 का। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 8,000, और जो ये आपको नुकसान हुआ ये लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 5,000, ऊपर 8 है नीचे आ गया 5, बच गए 3, वो पार्टनर्स ले जाएंगे टू ABC 3,000 को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो सीधी सी बात है, पैसे बचे हैं बांट लो, नहीं बचे हैं मत बांटो। हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट वही 8,000 से होगा। अगर बढ़ रहा है आपका नुकसान तो रिवैल्यूएशन डेबिट आ जाएगा, घट रहा है तो टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट से की वैल्यू में उतार चढ़ाव से होने वाला लाभ हानि रिवैल्यूएशन में जाएगा। शेष अगर डेबिट में बचे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में बचे तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुल मिला के रिजर्व चाहे वर्कमैन कंपनसेशन हो चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो, जितना बैलेंस शीट में उतना लिख लो, जितना यूज़ कर लिया वर्कमैन ने या
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी ने वो टू इन्वेस्टमेंट या टू क्लेम फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन लिख लो, और बाकी जो है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। हाँ जी, ये पूरा इसका हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका होता है, री मतलब अगेन, वैल्यूएशन मतलब दोबारा मूल्यांकन करना। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा, आप हमेशा जो है असेट्स और लाइबिलिटीज़ को दोबारा से मूल्यांकन करते हैं कि किसी पार्टनर के आने से असेट बढ़ जाती है, तो फिर उससे लिए अगर आपकी असेट बढ़ रही है और लाइबिलिटी कम हो रही है, दोनों में आपको फ़ायदा है, सभी फ़ायदे क्रेडिट होते हैं, सभी गेंस क्रेडिट होते हैं। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएंगे, असेट्स बढ़ी और लाइबिलिटीज़ घटी। इसका उल्टा, असेट्स घटी और लाइबिलिटीज़ बढ़ी तो वो नुकसान है, डेबिट में आएंगे। और जो कुछ भी बचेगा क्रेडिट माइनस डेबिट, ऑल पार्टनर्स जो आपके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में इस लाभ को बांट लेंगे। हानि होगी तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में हानि को बांट लेंगे। दैट्स ऑल। अब एंट्री कैसे करनी है? अगर आपकी असेट में नुकसान है तो आप लिखते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो डेबिट में देख लेना, टू वाले तो एंट्री में यूँ का यूँ लिख लेते हैं टू असेट्स, तो ऊपर खाली रह गया तो क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन। अगर कोई आइटम रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में दिखाया है तो उस आइटम को आप जो है पहले ले, इसका मतलब होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंट्री में। तो क्रेडिट में मान लो आपने बाय क्रेडिटर्स लिखे थे, तो अब आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले अकाउंट बनाना सीख लो, उसके बाद एंट्री जो है हम पोस्ट करना सीख सकते हैं। उल्टा चल जाते हैं इसके अंदर। अगर रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखा है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो एंट्री में, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में कोई आइटम लिखा है तो उसमें एंट्री के अंदर रीवैल्यूएशन को डेबिट लिखो, और टू उसका नाम। टू वाली चीज़ में तो दिक्कत ही नहीं आएगी, टू वाला आइटम लिख दो टू फर्नीचर और ऊपर आ जाएगा रीवैल्यूएशन का नाम। तो पहले आप जो है ओल्ड माइनस न्यू करके सबसे पहले गेन या सेक्रीफाइस निकालना। जिसका माइनस में आता है वो गेनिंग होता है, जिसका प्लस में होता है सेक्रीफाइसिंग। एडजस्टमेंट एंट्री चाहे किसी भी चैप्टर में हो, गेनिंग आपका डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग आपका क्रेडिट होगा। किसी भी चीज़ के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या रखी है, जैसे मान लो सभी प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए इकट्ठी एक एडजस्टमेंट एंट्री क्या रखी है, तो बैलेंस शीट में जितने प्रॉफिट्स हैं प्लस कर लो, जितने लॉसेज हैं माइनस कर दो, एक अमाउंट आ जाएगी, उसके लिए एक एंट्री हो जाएगी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने भी बैलेंस शीट में है वो लिख लो डेबिट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 70,000, जितने का भी दे रखा है। उसके बाद आप देख लो, अगर तो वर्कमैन ले गए तो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बाकी जो बच गया सारा कौन ले जाएंगे? पार्टनर्स। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कमी आ गई है मार्केट वैल्यू में, तो जितनी कमी आई है, मतलब 20,000 के इन्वेस्टमेंट 18 के होंगे तो 2,000 ही कमी आ जाएगी। तो आप लिख दोगे इसके अंदर टू इन्वेस्टमेंट 2,000, बाकी जो हो जाएगा वो पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे। अगर कोई चेंज ही नहीं है दोनों के अंदर, जितना बचा सारा ही दे दो। अगर ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जितना रिजर्व में दे रखा है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप उसको रीवैल्यूएशन से ले लेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटने की बजाय बढ़ गई है तो उल्टा हो जाएगा, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन एक एंट्री आपकी बन जाएगी। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो उतना ही रहा, उसके नीचे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इतना है, 2,000 से वैल्यू बढ़ गई, और टू रीवैल्यूएशन 2,000, और जितना रिजर्व था वो यू का यू कौन ले जाएगा? पार्टनर्स ले जाएंगे। ठीक है, तो इससे मतलब एक एंट्री तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की मिलेगी आपको। किसी सेट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की हो सकती है, किसी में गुडविल की हो सकती है, एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है। तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। थैंक यू।